और लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार रफ्तार पकड़ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैलियों का सिलसिला भी आगे बढ़ रहा है। 400 पार का लक्ष्य पाने के लिए मोदी बीजेपी और एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में लगातार सभाएं कर रहे हैं। आज भी मोदी धुआंधार कैंपेन करेंगे। जनसभाओं के साथ ही रोड शो के जरिए भी वोट जुटाएंगे। और जिन राज्यों और सीटों पर आज मोदी प्रचार करने वाले हैं, वहां कैसे सियासी समीकरण है, देखिए इस रिपोर्ट में। ये जो अब तक हुआ है ना, वो तो ट्रेलर है, ट्रेलर। जब नीयत सही तो नतीजे सही। अब पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। चुनावी जंग में अपनी गारंटी लेकर प्रधानमंत्री आज 3 राज्यों की जनता के बीच जाएंगे। प्रधानमंत्री सुबह 11 बजे बिहार के नवादा में चुनावी सभा करेंगे। इसके बाद दोपहर करीब 2:15 बजे पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में जनसभा होगी, जबकि शाम 6:15 पर मध्य प्रदेश के जबलपुर में रोड शो होगा। पीएम आज जिन सीटों पर प्रचार करेंगे, वहां पहले चरण में यानी 19 अप्रैल को मतदान होना है। बिहार की नवादा सीट इसलिए अहम है क्योंकि इस बार यहां से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारा है। मुकाबला बीजेपी के विवेक ठाकुर और आरजेडी के श्रवण कुशवाहा के बीच है। नवादा सीट बीते 15 साल से एनडीए के पास ही है। 2009 में बीजेपी के भोला सिंह यहां से सांसद बने। 2014 में गिरिराज सिंह ने जीत दर्ज की, जबकि 2019 में जेएलपी के चंदन सिंह ने जीत हासिल की थी। 2019 के आंकड़ों के मुताबिक चंदन सिंह को 4,95,000 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रही आरजेडी की विभा सिंह को 3,47,000 वोट ही मिल पाए, यानी जेएलपी उम्मीदवार को 1,48,000 से ज्यादा वोटों से जीत मिली। नवादा में मोदी की रैली को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पीएम का 72 घंटों में बिहार का दूसरा दौरा है। इससे पहले मोदी ने 4 अप्रैल को जमुई में जनसभा की थी। तब मोदी ने परिवारवाद और भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा था। आज भी मोदी के निशाने पर विपक्ष रहेगा। मैं कहता हूं, भ्रष्टाचार हटाओ। मोदी कहता है भ्रष्टाचार हटाओ। वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। बिहार के बाद पीएम की रैली पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में होगी। बंगाल में 19 अप्रैल को अलीपुरद्वार, कूच बिहार और जलपाईगुड़ी में मतदान होगा। कूच बिहार में पीएम 4 अप्रैल को रैली कर चुके हैं और आज उनकी रैली जलपाईगुड़ी के साथ ही अलीपुरद्वार लोकसभा सीट को लेकर भी होगी। जलपाईगुड़ी से बीजेपी के मौजूदा सांसद जयंत कुमार रॉय उम्मीदवार हैं, जबकि टीएमसी ने घुपगुड़ी सीट से विधायक निर्मल चंद्र राय को कैंडिडेट बनाया है। 2019 में जलपाईगुड़ी से बीजेपी के जयंत कुमार रॉय ने टीएमसी के विजय चंद्र बर्मन को हराया था। बीजेपी प्रत्याशी को 7,60,145 वोट मिले थे, जबकि टीएमसी प्रत्याशी को 5,76,141 वोट मिले। मोदी बंगाल में बीजेपी को मजबूत करने के लिए ममता सरकार के साथ ही विपक्ष की दूसरी पार्टियों पर भी हमलावर है। टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट की राजनीति ही झूठ पर, भ्रम फैलाना और अपप्रचार पर टिकी हुई है। बंगाल के बाद मोदी मध्य प्रदेश के जबलपुर पहुंचेंगे। यहां उनका रोड शो होना है। जबलपुर में भी पहले चरण में वोटिंग होनी है। जबलपुर में बीजेपी से आशीष दुबे और कांग्रेस से दिनेश यादव मैदान में हैं। 1996 से इस सीट पर लगातार बीजेपी जीतती आ रही है, यानी कांग्रेस के सामने 28 साल का सूखा खत्म करने की चुनौती है। 2019 में जबलपुर से बीजेपी के राकेश सिंह ने कांग्रेस के विवेक तनखा को हराया था। राकेश सिंह को 8,26,000 वोट मिले, जबकि विवेक तनखा को 3,71,000 वोट मिले। मोदी की आज की रैलियां और रोड शो सियासी लिहाज से अहम है। बीजेपी की कोशिश पहले चरण में ही बढ़त बनाना है, इसीलिए प्रधानमंत्री लगातार मोर्चे पर हैं। 10 साल का रिपोर्ट कार्ड देने के साथ ही विपक्ष को भी घेर रहे हैं। जी न्यूज़।